द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। तालिबान का एक फरमान, तालिबान का एक ऐलान और तालिबान का फिलिस्तीन पर होना मेहरबान, यह दर्शाता है कि इजराइल का किस तरीके से होना है काम तमाम। क्योंकि इजराइल अब परेशान दिख रहा है। इजराइल को दरअसल कोई राह दिखाई नहीं दे रही है और जब भी वो कुछ करने की सोच रहा है उसके सामने बड़ी बड़ी मुसीबतें खड़ी हो जा रही हैं। तालिबान के विदेश मंत्री मुत्ताकी फिलिस्तीन पर एक सम्मेलन में भाग लेने के लिए ईरान के तेहरान पहुंच गए हैं और वहां वो सम्मेलन में भाग लेंगे जहां फिलिस्तीन पर एक सम्मेलन किया जा रहा है। और इस सम्मेलन में भाग लेने का सीधा मतलब यह है कि उस सम्मेलन में भाग लेके कई ऐसी चीजों को भी सबके सामने लाने की कोशिश करेंगे। तेहरान पहुंचे हैं, अब उसको लेकर चर्चा हो रही है। वैसे तालिबान का रुख अगर बात किया जाए, पहले से भी तालिबान जो है शांति की बात करता रहा है और वो इजराइल और हमास का जो युद्ध चल रहा है उसको लेकर भी उसकी प्रतिक्रिया शुरुआत से आती रही है और बहुत सारी चीजें करता रहा है। फिलिस्तीन संगठन हमास ने भी तालिबान को बधाई दी थी और उसका जो इंटरेक्शन है वो हमेशा से जो है उसके साथ रहा है और ये पुरानी बातें भी हैं, अब हाल फिलहाल की बातें भी हैं। हम तो दोनों रिश्तों के बीच हम बातचीत करेंगे। अब तालिबान भी शांति की बात कर रहा है, इजराइल और हमास से जंग रोकने की वो अपील कर रहा है, लेकिन जंग रोकना कौन नहीं चाह रहा ये आप भली भांति जानते हैं। इस पर फैसला लेने की कोशिश हमेशा जो है, पहले तो डरता है बेंजामिन नेतन्याहू, लेकिन फिर उसको शायद रात में सपना आता होगा कि अगर हम ऐसा कर देंगे तो हमारी झूठी अस्मिता जो है वो तार तार हो जाएगी, वो दुनिया के सामने हमारी पोल खुल जाएगी कि हम झुक गए। जबकि ये हर जगह खबरें चल रही कि इजराइल की हालत इस वक्त क्या है, पीएम बेंजामिन नेतन्याहू इस वक्त किस मतलब मझधार में फंसे हुए ऐसा कह सकते हैं। तालिबान ने गाजा में लड़ाके भेजने की खबरों का भी खंडन किया है। रिपोर्ट के मुताबिक समूह ने कहा कि वह अफगानिस्तान बनाने की प्रक्रिया में और कोई गलत फैसले का जोखिम नहीं उठा सकते हैं। इजराइल और हमास के बीच जंग जारी है। खबर है कि तालिबान इस संघर्ष से दूर रहने का फैसला कर रहा है, लेकिन अब जिस तरीके से तालिबान का यह ऐलान सामने आया, तालिबान जिस तरीके से तेहरान पहुंचा है, उससे कुछ और तस्वीर ही साफ होती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि तालिबान की ओर से आधिकारिक तौर पर अभी तक कुछ नहीं कहा गया था। इतना नहीं, तालिबान चाहता है कि दोनों पक्ष बैठकर शांति से इस मसले को सुलझाएं और शायद यही वजह है कि अब विदेश मंत्री पहुंचे हैं तेहरान। फिलहाल अमेरिका और ब्रिटेन जैसे कई बड़े देश इजराइल के समर्थन में खुलकर आ गए हैं। एक मीडिया रिपोर्ट के सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि तालिबान इजराइल के साथ युद्ध में अपने लड़ाकों को फिलिस्तीन नहीं भेजेगा। सूत्रों ने कहा है कि हमारा ध्यान क्षेत्र में शांति स्थापित करने पर है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि तालिबान अपने पुराने बयान पर काबिज है और जमीन का मतलब हमारी जमीन का इस्तेमाल किसी भी तरह की आतंकवादी गतिविधियों के लिए नहीं होगा और ना ही ऐसी किसी गतिविधि में हिस्सा लेंगे। तालिबान ने गाजा में लड़ाके भेजने की खबरों का भी खंडन किया है। रिपोर्ट के मुताबिक समूह ने कहा कि वह अफगानिस्तान बनाने की प्रक्रिया में है और कोई भी गलत फैसले का जोखिम नहीं उठा सकते हैं। इससे पहले तालिबान के विदेश मंत्रालय ने कहा था कि वे गाजा में हो रहे घटनाक्रमों पर नजर बनाए हुए हैं। इस समय अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया इजराइल का साथ दे रहे हैं। वहीं ऑस्ट्रिया, जर्मनी, कनाडा, पोलैंड, स्पेन और यूरोपीय संघ भी इजराइल के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। ऐसी कहानी बनाने की कोशिश हो रही है, जबकि ईरान और सऊदी अरब समेत कुछ देश फिलिस्तीनी समूह के साथ की कार्रवाई का पक्ष लेते हुए नजर आ रहे हैं। जबकि यहां कुछ लगाया जा रहा है, वहां बताया जा रहा है। यहां पर आंकड़ा नहीं दिया जा रहा है, वहां पर सीधे सीधे बताया जा रहा है। आशंका जताई जा रही है कि इजराइल पर हमास के हमले के पीछे ईरान का हाथ भी हो सकता है। यह सीधे तौर पर इनडायरेक्टली वे में यह बात कही गई है कि ईरान का भी इसके पीछे हाथ हो सकता है। तालिबान ने इजराइल हमास युद्ध पर दोहरे रुख के लिए पश्चिम की आलोचना भी की है। गाजा में सैन्य हमले की लिए इजराइल की निंदा करने वाले अरब देशों के विपरीत पश्चिमी देशों ने गाजा में नागरिकों की मौत पर चिंताओं के बावजूद यहूदी राज्य का समर्थन करके अपना पाखंड प्रदर्शित किया है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच कैदियों की अदला बदली की घोषणा के बीच तालिबान आंदोलन ने गुरुवार को मध्य पूर्व संकट पर पश्चिमी देशों की इस दोहरी स्थिति के लिए उनकी आलोचना की है। गाजा में ज़योनी शासन द्वारा मानवाधिकारों के उल्लंघन और सभी मानवीय सीमाओं के उल्लंघन के संबंध में पश्चिमी सरकारों और कथित मानवाधिकार निकायों की दोहरी स्थिति ने उनकी विश्वसनीयता को अपूरणीय क्षति पहुंचाई है। तालिबान नियंत्रित विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को कहा। साथ ही विदेश मंत्रालय ने आगे कहा कि दशकों पुराने फिलिस्तीनी मुद्दे का स्थायी समाधान फिलिस्तीन के स्वतंत्र राज्य के निर्माण के बिना संभव नहीं होगा। फिलिस्तीनी मुद्दे का व्यापक और स्थायी समाधान ऐतिहासिक फिलिस्तीन पर कब्जा समाप्त करना
और फिलिस्तीनियों को अन्य देशों की तरह अपने ऐतिहासिक क्षेत्र पर एक स्वतंत्र राज रखने का अधिकार देना है, बयान में कहा गया। गौरतलब है कि फिलिस्तीन सैन्य आंदोलन हमास और तेल अवीव द्वारा कतर की मध्यस्थता वाली शांति पहल पर सहमति के बाद गाजा पट्टी में अपने युद्ध अभियानों को 4 दिनों के लिए रोकने की इजराइल की घोषणा के मद्देनजर काबुल से यह बयान आया है। कतर विदेश मंत्रालय के अनुसार दोनों पक्षों के बीच समझौता शुक्रवार से लागू होगा, जिसकी शुरुआत भूमध्य सागरीय संप्रभु राज्य के दक्षिणी हिस्से में 7 अक्टूबर के हमलों के दौरान पकड़े गए बंधुओं के बीच रिहाई के साथ होगी। यह खबर उस वक्त की है जब 7 दिन के लिए इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम हुआ था और दोनों ने बंधकों की अदला बदली की थी। गाजा पर इजराइल की गहन बमबारी में घनी आबादी वाले तटीय इलाकों में उस वक्त 14,500 और अभी 20,000 के करीब लोगों की मौत हो गई है। तेल अवीव अपने सैन्य अभियानों पर कुछ समय के लिए रोक लगाने पर सहमत हो गया था। हालांकि देश के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने चेतावनी दी है कि अगर अभियान तब तक जारी रहे जब तक गाजा को हमास की सत्ता से उखाड़ नहीं फेंक देगा। तो ये तो हठधर्मिता पहले से ही बनी रही और इसी हठधर्मिता कारण उसने कई लोगों की जान को संकट पे जरूर डाल दिया है। फिलिस्तीन को अफगानिस्तान का भी साथ मिला है। तालिबान बोला, ईरान, इराक और जॉर्डन हमें इजराइल जाने के लिए रास्ता दें, हमारा मकसद बैतुल मक़दिस की जीत का है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जारी युद्ध में फिलिस्तीन को अफगानिस्तान का भी साथ मिल चुका है। तालिबानी सरकार ने अपना बयान जारी कर फिलिस्तीन की मदद करने की बात कही है। तालिबान का कहना है कि इस युद्ध में फिलिस्तीन के साथ हैं एवं हमारे लड़ाके फिलिस्तीन की मदद करना चाहते हैं। उन्होंने ईरान, इराक और जॉर्डन से इजराइल जाने के रास्ते की भी मांग की थी। तालिबान का कहना है कि हमारा मकसद बैतुल मक़दिस की जीत है, हमारे लड़ाके इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार हैं। आपको बता दें कि फिलिस्तीन संगठन हमास ने इजराइल पर महज 20 मिनट में 5,000 रॉकेट दागे थे, जिसके बाद से इजराइल ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई हुई है। कई शहरों में हमास के सैनिकों ने कब्जा भी कर लिया है। इस संघर्ष को 24 घंटे बीत चुके हैं। अब तक इजराइल के 300 लोग मारे जा चुके हैं। जो घटना उस वक्त हुई थी, इजराइल की जवाबी कार्रवाई में 230 फिलिस्तीनियों की भी मौत हो चुकी है। यह 7 अक्टूबर की घटना का जिक्र है। तो 7 अक्टूबर की घटना के बाद सीधे तौर पर जो है समर्थन मिलना शुरू हो गया तालिबान की तरफ से। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं तालिबान आखिरकार क्यों मदद करना चाह रहा है। और पुराने समय से ही इजराइल की तरफ से रुख जो है वो टाइट ही रहा है तालिबान का, और तालिबान हमेशा से ही हमास के साथ खड़ा रहा। हमास उसकी तारीफ करता है, हमास की तारीफ वो करता है, और उसके लड़ाके आने का मतलब यह है सीधे तौर पर बड़ा नुकसान होना। और ये कहा भी जा रहा है कि लड़ाके उधर से आ भी चुके हैं, युद्ध भी कर रहे हैं। पहले ही मदद की बात कही जा चुकी थी और बाद में वो इंटरनेशनल प्रेशर जो होता है वो जरूर दिखाई दिया, उसके लिए बातों से पलटना पड़ा। लेकिन अभी की जो हालात बने हुए हैं वो तालिबान भी इजराइल की मुसीबत खड़ी कर रहा है। तो लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।